नवंबर से कोई ना कोई ज्वाइन कर सकता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले तो सभी को प्लान दिखाना चाहिए दोस्तों, घर वाले को, ताकि उसमें से हो, अगर शायद उस दिन सावित्री मैडम मुझे प्लान नहीं दिखाती तो शायद आज मैं बिजनेस में नहीं होती। वो मेरी बहन को दिखा के छोड़ देती, सोचती कि ये लोग तो नहीं करेंगे करके, तो शायद मैं आज बिजनेस में नहीं रहती। तो इस तरीके से मेरा पार्टिसिपेट हुआ दोस्तों बिजनेस में ज्वाइन। पार्टिसिपेट करने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं काम नहीं पार्टिसिपेट हुआ। उसके बाद जैसे मैं 12th पास आउट की, कॉलेज पहुंची, कॉलेज पहुंचने के बाद दोस्तों क्या हुआ, मैं अपने कॉलेज में बिजी हो गई। एक तो एडमिशन ले ली थी, बहुत शौक था साइंस कॉलेज में जाने का, तो आप लोग सभी जानते होंगे बीएसपी में बिलासपुर में है साइंस कॉलेज, वहां मैंने एडमिशन लिया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, मैं सोच रही थी, मेरे सोच ये था कि मैं कॉलेज जाऊंगी तो मेरे को लिस्ट मिलेंगे लोग, ऐसे करके मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई भी की, लगभग 6 महीने में कॉलेज गई। लेकिन कॉलेज की वजह से मैं कहीं ना कहीं बिजनेस कर नहीं पा रही थी, या फिर मैं सीधी सी बात बोलूं, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेरे से दोनों चीज मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैं बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बिजनेस के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उसी दौरान हुआ क्या दोस्तों, आप लोग सभी जान रहे होंगे, 2019 दिसंबर में हम लोग को दिल्ली जाने का मौका मिला। सौभाग्य शो था हम लोग का, आपका दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वहां जाने का मौका मिला दोस्तों। जब मैं वहां गई तो मुझे एक चीज बस समझ आया वहां के शो में, कि लगभग वहां 30 से 40 लोग का गैदरिंग था। इतने सारे लोग को देखे, कुछ मेरे एज के भी थे, कुछ यंग एज के से थे, कोई बड़े भी थे। तो मुझे एक बहुत ज्यादा एजुकेट लोग भी थे वहां पर। तो मुझे एक चीज बस समझ आया कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ तो सोच के आए होंगे, या फिर अपना इतने सारे लोग करियर लगाए हैं तो कुछ तो सोच के लगाए होंगे, सही है तब तो लगाए। ये चीज मुझे क्लियर हुआ दोस्तों, यहाँ से बिजनेस के लिए मेरा विजन क्लियर हुआ। तब जाके मैं कॉलेज ड्रॉप की, साइंस कॉलेज अपना, और फुल टाइम स्टार्ट की बिजनेस को। जैसे फुल टाइम स्टार्ट किए दोस्तों, उसी दौरान आप लोग को पता होगा जैसे कि हमारी इंडस्ट्री से सब हर 3 3 महीने में कंपनी ऑफर लॉन्च करते हैं। जैसे कि सर जी बता रहे थे कि मैं कंपनी ऑफर भी क्वालिफाई की हूँ। तो उसी टाइम दोस्तों हुआ कि हम तो चले, लंदन का ऑफर चल रहा था, तो जिसको मैं क्वालिफाई की और दोस्तों उसको मैं क्वालिफाई की, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे सारे अपलाइन, मेरे सारे महागुरुओं को जाता है दोस्तों। क्योंकि वहां पर मुझे कुछ समझ नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, सारे मेरे पूरा 100%, चाहे मैं बात करूं डॉक्टर बीना कौशल सर जी का पूरा गाइडलाइन रहा दोस्तों मेरा कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने में, या फिर मैं राजेंद्र कौशल सर जी और प्रहलाद कौशल सर जी की बात करूं, तो सर जी लोग, राजेंद्र सर जी का गाइडलाइन तो रहा, साथ में सर जी का फील्ड में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा दोस्तों। राजेंद्र जी सर जी का, प्रहलाद सर जी का भी पूरा सपोर्ट रहा दोस्तों फील्ड में। जहां जहां जाती थी, अगर मैं सर से फोन करके टाइम ले, तुरंत मुझे टाइम मिला दोस्तों कंपनी ऑफर करने के टाइम। और दोस्तों साथ में पूनम मैम का भी गाइडलाइन रहा। और जैसे कि मैं बात करूं, सबसे ज्यादा अगर मेरा कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने में सपोर्ट रहा तो मिस सावित्री कश्यप मैडम का रहा। आप लोग सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, कहीं ना कहीं वो उस टाइम जब कंपनी ऑफर चल रहा था बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में थी। दूसरे की बात करूं तो वो तो अपने घर से कदम नहीं निकालती, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। फील्ड से निकले, जिस कंडीशन में लोग बाहर जा नहीं सकते, उस कंडीशन में वो फील्ड में गई, मेरे को पूरा 100% सपोर्ट की दोस्तों। यहाँ तक कि मैं बता रही हूँ, जब मैं स्टार्ट की थी बिजनेस तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे ज्यादा पहचान नहीं थे। लेकिन लिस्ट तक, जैसे कि हम लोग कंपनी ऑफर करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है लिस्ट हमको निकाल के सीनियर को देना पड़ता है, लेकिन वो लिस्ट तक मेरा निकाले, लिस्ट निकाल के दी, पूरा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पर डे का शेड्यूल वो खुद बनाती थी। तो कहीं ना कहीं पूरा आज जो मेरा कंपनी ऑफर क्वालिफाई हुआ दोस्तों, उन्हीं के वजह से हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा कंपनी ऑफर क्वालिफाई तो हो चुका, लेकिन हम लोग जैसे कि आप जानते हैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद होता क्या है फ्रेंड्स, हम बिजनेस में भी आगे काम भी शुरुआत करने, और सब लोग जानते होंगे जैसे कुछ अच्छा करने निकलते हैं ना, तो प्लेट लत्ती तो हो ही जाता है। तो मैं उस टाइम दोस्तों होता क्या था, जब कंपनी ऑफर करने के लिए बहुत ज्यादा जीत था मेरे अंदर की कंपनी ऑफर करना है करके, तो उस टाइम जैसे कि कंपनी ऑफर करने के चक्कर में कभी 11 बजे, कभी 10 बजे सब ऐसे घर आते थे लेट। तो साथ में मुझे तो डांट पड़ता था, मेरे साथ साथ मेरे सीनियर को भी सबसे ज्यादा डांट पड़ता था, क्योंकि वो एक्चुअली वो घर की थी, तो घर की भाभी थी, इसलिए कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा मतलब कि पापा जी बोलते थे कि मेरी बेटी को तो अपना तो घूम रहे हो, साथ में मेरी बेटी को भी घुमा रहे हो, ऐसे करके सबसे ज्यादा उनको कहीं ना कहीं डांट पड़ता था दोस्तों। तो यहाँ पर इतने सारे, मैं ये सारी चीजें आप लोग को इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी बिजनेस में हैं, तो आप लोग के जीवन में भी परेशानियां आ रही होगी, आप लोग के जीवन में भी तकलीफें आ रही हैं, हम बिजनेस करने निकल रहे होंगे, तो मेरे जीवन में भी वो सारी चीजें हैं दोस्तों। जैसे कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरे यहाँ मेरे पापा जी बिजनेस को तो समझते हैं करने के लिए, लेकिन होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जो पड़ोसी वाले या फिर फैमिली वाले आगे भड़का देते हैं, बोलते हैं कि अभी से क्या कर रहे हो, ये पढ़ने का एज है, इनको पढ़ाई लिखाई कराओ, ऐसे करके बोल देते, तो उनके मन में भी थोड़ा सा आ जाता है कि नहीं सही बोल रहे हैं ऐसे करके। हालांकि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे का भविष्य, तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे पता है कि शेप शॉप में मेरी भविष्य क्या है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे पता है, इसलिए मैं डिसीजन ली अपना, और मैं निर्णय ली
तो इस तरीके से मेरा बिजनेस में जर्नी शुरू हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपना फुल टाइम स्टार्ट किया, आज बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ दोस्तों। और आप लोगों के सामने आज मैं गोल्ड अचीवर बन के आई, कहीं कहीं पूरा सारा से मेरे अपलाइन मेरे महागुरु को जाता है दोस्तों। दोस्तों आज का पूरा का प्रोसेशन में एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है बातों बात पे, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों होता क्या है, एक राजा रहते हैं, उनको वो उपहार में बच्चे के 2 चील मिलते हैं, किसी व्यक्ति ने देते हैं उनको। तो जो 2 चील जो रहते हैं बच्चे, उनके नस्ल बहुत अच्छे रहते हैं, और राजा ने इतना शानदार चील पहली बार देखा था। तो राजा क्या करता है दोस्तों, जो अनुभवी व्यक्ति रहता है उसको गिफ्ट कर देता है। एक मिनट दोस्तों, स्क्रीन सर जैसे कि, तो जैसे कि जो राजा रहता है वो अनुभवी व्यक्ति को कहीं ना कहीं गिफ्ट कर देता है कि उनके देखभाल के लिए। जैसे ही कुछ समय पश्चात बीतते जाता है दोस्तों, तो फिर वो राजा जो रहता है उनको राजा पूछता है कि चील तो बहुत बड़े हो चुके हैं। जब वो राजा चील को फिर से देखते हैं तो वो चील पहले से भी और ज्यादा शानदार लगने लगते हैं। तो जिस आदमी को चील गिफ्ट किया रहता है उनको बोलता है कि इनको उड़ाने के इशारा करो, तो वो आदमी वैसे ही करता है, उसको उड़ाने के लिए इशारा करते हैं दोस्तों, दोनों चील उड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक जो चील रहता है पूरे आसमान को छूते रहता है, और दूसरा चील रहता है वो जहां से उड़ा रहता है थोड़ा सा उड़ता था फिर आगे वहीं बढ़ जाता था। तो राजा को अजीब लगता है कि वो पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जी हुजूर, इसके मैं पहले से ही यही समस्या है कि थोड़ा सा उड़ता था फिर जिस उसी डाल पे आकर बैठ जाता है करके। तो दोस्तों होता क्या है, उसके बाद जो चील रहता है इस तरीके से, तो फिर राजा क्या करता है, वो चील बार बार वहीं आकर बैठ जाता है। फिर एक दिन जो राजा के महल रहता है वहां पूरे गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस चील को आसमान ऊंची उड़ान उड़ा पाएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा, ऐसे करके। तो होता क्या है दोस्तों, वहां के पूरे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, बहुत सारे लोग उसको प्रयास करने लगते हैं उड़ाने का, लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है, चील वैसी का वैसी रहता है, उड़ता ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन अचानक से मतलब कि अचानक ऐसा होता है कि वो दोनों चील आसमान पे उड़ते रहते हैं। राजा देखते हैं, उनको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हुआ करके। तो जिस राजा बोलता है कि जिस व्यक्ति ने ये काम कर दिखाया उसको महल पे बुलाया जाए। तो क्या होता है दोस्तों, एक दिन वो व्यक्ति आता है, वो बताता है कोई एक साधारण सा किसान रहता है, जो कहीं ना कहीं साधारण सा किसान रहता है, जो तो राजा उससे पूछता है कि आपने ये काम कैसे कर दिखाया, जो बड़े बड़े विद्वान बड़े लोग नहीं कर पाए, आपने कैसे किया करके। तो दोस्तों होता क्या है, वो बोलता है मालिक, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने बस एक काम किया, जिस डाल पे वो बैठता था उस डाल को मैं काट दिया, तो अब वो डाल ही नहीं रहेगी तो बैठेगी कहाँ से। तो सिंपल सी है दोस्तों इस स्टोरी से, जैसे कि जो सेकेंड बात थी, दूसरी बात थी, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में थी दोस्तों। जैसे कि हम भी इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेहनत करके आगे निकल जाते हैं, और बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में होने के कारण बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मतलब कि जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो कुछ समय पहले मैं भी इस बिजनेस में आई, तो कंफर्ट जोन में आ चुकी थी दोस्तों। कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था वो चीज। जैसे कि दोस्तों ओवरऑल इस कहानी से ये सीख मिलता है, जैसे कि हम बिजनेस में आ तो जाते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन को छोड़कर बहुत मेहनत करते हैं। चाहे मैं बात करूं हमारे मोस्ट ग्रेट ग्रेट सीनियर मिस्टर बिना कौशल सर जी है, रमेश पटेल सर जी है, दिव्य प्रकाश शर्मा सर जी, इन्होंने कहीं कंफर्ट जोन को छोड़ा और बहुत ज्यादा मेहनत किया, तब जाके आज कहीं ना कहीं दोस्तों आज अच्छे खासे लेवल पे सक्सेस है, अपने लाइफ में अच्छे इनकम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दोस्तों बहुत सारे लोग जो उनके साथ ज्वाइन किया, फिर हमारे साथ भी ज्वाइन किए, उन लोग क्या है कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो जहां उनको हर चीज चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, और हर चीज चाहिए, जिसकी वजह से कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते और इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस स्टोरी से दोस्तों जैसे कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब मैं कंपनी ऑफर क्वालिफाई की तो उस टाइम मैं क्या की थी, कंफर्ट जोन को छोड़कर पूरा बहुत मेहनत की है दोस्तों। दिन रात हम लोग फील्ड में रहते थे, सुबह 6 से 11 बजे। जैसे कि मैं जब कंपनी ऑफर क्वालिफाई की ना दोस्तों, तो मैं सावित्री मैडम के घर सुबह 5:30 बजे से पहुंच जाती थी कि नहीं मुझे करना है करके, और वो भी रेडी रहती थी पूरा। हम लोग 6 बजे घर से निकल जाते थे, 6 बजे निकलने का फिक्स टाइम था, लेकिन आने का कोई फिक्स टाइम नहीं था कितना टाइम आना था। जब मैं कंपनी ऑफर क्वालिफाई की तो उस टाइम दोस्तों मैं कंफर्ट जोन से बाहर आके काम की, तब जाके मेरा कंपनी ऑफर क्वालिफाई हुआ। लेकिन दोस्तों अभी बीच में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ चुकी थी। जैसे कि मैं बात करूं अपनी, तो मैं अभी सीनियर से बात नहीं कर पा रही थी, फाइन ट्यूनिंग पे नहीं थी अच्छे से, या फिर मैं रिपोर्टिंग भी नहीं कर रही थी, ज्यादा फील्ड में जाती थी, 30+ एसटीपी नहीं कर पा रही थी।
उसी दौरान दोस्तों, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि मैं कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे सीनियर को एहसास था दोस्तों कि मैं कंफर्ट जोन में आ रही हूँ करके। मेरे सीनियर से बात हुआ, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मुझे एक चीज बस समझ आया कि अब मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और मैं संकल्प ली दोस्तों, मैं अब कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगी और जितने भी 30+ एसटीपी करूंगी, रिपोर्टिंग करूंगी डेली, और सीनियर से बातचीत करूंगी, फाइन ट्यूनिंग में रहूंगी, और जितने भी ऑफर आएंगे उसको क्वालिफाई करके ही रहूंगी। तो ये चीज मैं संकल्प ली दोस्तों। इस तरीके से मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों जैसे कि अब होता क्या है, मैं भी बिजनेस में आ गई, हम सब बिजनेस में आ तो गए, स्टार्ट कर लिए बिजनेस, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमको यहाँ पर कुछ कुछ आदतें हैं उसको हमको बदलना पड़ेगा, और कुछ कुछ आदतें हैं उसको डालना पड़ेगा। जैसे कि मैम, अगर सावित्री मैम स्क्रीन शेयर करते बनेगा तो प्लीज। दोस्तों हमको एक हैबिट अपने अंदर डालना पड़ेगा, वो हैबिट है लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ यू। मतलब कि हमको लोगों को साथ में लेकर चलने आना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हम इस व्यवसाय में आते हैं, और ये एक ऐसा हैबिट है जो, अगर मैं बताऊं दोस्तों, किसी भी रिच आदमी, ठीक है, किसी भी रिच या फिर बड़े से बड़े लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ के देखेंगे, उठा के देखेंगे, तो उनमें ये हैबिट आपको कॉमन लगेगा। उनको सभी लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को लेकर चलने आता है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमको बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे हिसाब से नहीं चलते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी आदत हमसे मैच नहीं करती होगी, या फिर मैं बोलूं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहीं ना कहीं दोस्तों, जो हम उनसे चाहते हैं, जो हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो चीज में वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हो। तो हमको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम सीख सकते हैं एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे व्यक्ति से, इंसान नहीं बोलूंगी दोस्तों। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, सावित्री मैम प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे। इनसे आप सभी मिले हैं, इनसे नहीं मिले हैं, मैं भी नहीं मिली हूँ दोस्तों। हो सकता है जानते होंगे सभी लोग, मैं भी जानती हूँ, यस आर नो, आप लोग सब जानते होंगे। इनको बोलते हैं भगवान शंकर दोस्तों। जैसे कि भगवान शंकर जी को मैं बात करूँ तो इनसे हम सीख सकते हैं सबको साथ में लेकर कैसे चलना है। जैसे कि दोस्तों भगवान शंकर को एक अच्छा आर्ट आता है, जो वो आर्ट है दोस्तों सबको साथ में लेकर चलना। क्या होता है दोस्तों, हम जैसे कि भगवान शंकर जी को आप सभी जानते होंगे, पूजा किए होंगे, सोमवार व्रत रखे होंगे उनके बारे में। जैसे कि अभी कुछ दिन बाद सावन सोमवारी लगने वाला है, आप सभी जान ही रहे हैं, तो किए होंगे दोस्तों। एक चीज आप देखेंगे, जैसे मैं भगवान शंकर जी का ऊपर से नीचे तक अगर पूरा आकलन करूं तो आपको एक चीज समझ आएगा। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा भगवान शंकर के ऊपर जल, मतलब कि उनके जटाओं से निकलते हुए जल की धारा। और दोस्तों थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो उनकी तीसरी नेत्र दिखाई देती है, जहां से निकलती है ज्वाला। आप हिंदुस्तान में या फिर दुनिया में कहीं भी देख ले दोस्तों, जल और ज्वाला साथ साथ हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी एक विचित्र काम करते हैं, ऐसे चीजों को साथ में लेकर चलते हैं जो एक दूसरे को काटने वाली है दोस्तों। उसके बाद क्या है, जैसे कि हम उनके जटाओं पर थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे, उनके जटाओं पर हमको दिखाई देगा चंद्रमा, और चंद्रमा से निकलता है दोस्तों, चंद्रमा से अमृत, चंद्रमा से अमृत निकलता है दोस्तों। और जैसे कि हम उसके कंठ पर आते हैं तो कंठ पर आपको दिखाई देगा जहर। अमृत और जहर साथ साथ कभी नहीं हो सकते दोस्तों, ये काम भगवान शंकर जी करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमको दिखाई देगा सांप, उनके गले पे सांप दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद आप जानते हो सांप और शंकर भगवान जी के पुत्र कौन है, गणेश जी, और गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा और सांप कभी साथ साथ नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटने वाली चीज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चूहा जो रहता है हमेशा सांप से डरते रहते हैं, ऊपर से आके मेरे को निपटा मत दे। चूहा जब घबराते रहता है तो वहीं पर शंकर जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय रहते हैं, वो बोलते हैं कि टेंशन मत ले, मयूर है अपने पास, वो निपटा देगा सांप को। ऐसे करके दोस्तों इतने सारे चीजों को शंकर भगवान साथ लेकर चलते हैं। अगर ध्यान से देखें दोस्तों, अगर हम सभी चीजों को, तो जैसे कि बात करूं, जल और ज्वाला साथ साथ, अमृत और वृक्ष साथ साथ, सांप और चूहा साथ साथ, इस तरीके से जितने सारे चीजों को शंकर भगवान जी साथ में लेकर चलते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा और आगे देखे तो एकदम हैरानी वाली बात रहेगी, एकदम मतलब कि हैरानी वाली बात है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर जी का वाहन कौन है, नंदी, मतलब कि बैल, अपने भाषा में बोलते वृषभ, वो भगवान शंकर जी के वाहन है। और वहीं पर उनकी माँ भवानी जिनकी भारिया है, उनका वाहन शेर। बैल और शेर कभी साथ साथ हो नहीं सकते दोस्तों, बैल और शेर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटने वाली चीज है, लेकिन तो भी साथ में है।
तो भी साथ में है। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं भगवान शंकर जो काटने वाली चीजें उनको भी अपने साथ साथ लेकर चलते हैं दोस्तों। और बोलते हैं ना दोस्तों, जैसे कि शरीर पर लगाते हैं भूत, शरीर पर लगाते हैं भूत और साथ लेकर चलते हैं भूत। मतलब कि दोस्तों देखा जाए, जल और ज्वाला साथ साथ, चंद्रमा मतलब अमृत और जहर साथ साथ, चूहा और सांप साथ साथ, बैल और शेर साथ साथ, और बात किया जाए तो भूत और अभूत साथ साथ। दोस्तों सारी इतनी सारी चीजों को शंकर भगवान साथ में लेकर चलते हैं दोस्तों। तो हम इस बिजनेस में आए हैं, हम इस व्यवसाय में आए हैं, हमारे पास भी अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे दोस्तों, बहुत सारे अलग जाति धर्म के अलग लोग, तो हमको भी जब शंकर भगवान लेकर चल सकते हैं साथ में। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं शंकर भगवान का दर्जा हमारे सीनियर्स को देना चाहूंगी, चाहे मैं डॉक्टर विनय कौशल सर जी की बात करूं, चाहे रमेश पटेल सर जी की बात करूं, चाहे मैं दिव्य प्रकाश शर्मा सर जी की बात करूं। जैसे कि कहीं ना कहीं आज हम अलग अलग प्रकार के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अलग अलग जाति धर्म से, हमारा व्यवहार अलग रहता है, हमारा नेचर अलग रहता है, हर चीज हमारा अलग रहता है, पूरा बिहेवियर। तो अलग अलग प्रकार के लोगों को यहाँ पर हमारे सीनियर सर लोग लेकर हमको साथ में चलते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आज हम कहीं ना कहीं उनके गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं। और पूरा उसी तरीके से दोस्तों, जैसे शंकर भगवान इतने सारे काटने वाली चीजों को साथ में लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारे सीनियर भी हमको साथ में लेकर चलते हैं। तो ये हैबिट हमको सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चल के मैं भी सीनियर बनूंगी, हम लोग भी सीनियर बनेंगे सबके सब, तो हमको ये हैबिट आना चाहिए। विनय सर जी जैसे, राजन सर जी जैसे, प्रहलाद कौशल सर जी जैसे, या फिर मैं बात करूँ दिव्य प्रकाश शर्मा जैसे सर जी, या फिर रमेश पटेल सर जी, ये हैबिट हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कुछ आदतें हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों के सामने रख पाई। दोस्तों आज का पूरा ओवरऑल जितना भी मैं बात रखी आप लोगों के सामने, वो सारे मेरे सीनियर्स के थे। जो भी छोटी मोटी गलतियां मेरे से होंगी वो मेरी खुद की थी। बस यहीं पर इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सेशन प्रभा जी, जोरदार ताली प्रभा जी के लिए, धमाकेदार, बहुत ही खूबसूरत, शानदार, धमाकेदार सेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों रियली कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर बड़ी अचीवमेंट चाहिए। यस और नो? कंफर्ट जोन को छोड़े बिना बड़ी सफलता हासिल नहीं किया जाता। जिस प्रकार से एक फ्लाइट जो होता है, प्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, एयरपोर्ट पे सुरक्षित है, लेकिन क्या वो एयरपोर्ट के लिए बना है? क्या वो एयरपोर्ट के लिए बना है? नहीं बना है। एक पानी जहाज बंदरगाह में सुरक्षित है, कोई डर नहीं है उसको, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई तूफान का खतरा नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या लगता है वो जो बंदरगाह है वो जो जहाज है वो बंदरगाह में रहने के लिए बना है? बिल्कुल नहीं बना है। तो दोस्तों जिस प्रकार जहाज आसमान पे उड़ने के लिए बना है, पानी जहाज समुद्र में रहने के लिए बना है, उसी प्रकार हम भी अगर डरते रहेंगे लोगों से प्लान दिखाने में, लोगों से मिलने में, तब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं किया जा सकता, बड़ी अचीवमेंट नहीं लिया जा सकता। बहुत ही शानदार सेशन। कंफर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ टीम को साथ में लेकर के चलने की जिसको कला आ गया वही बड़ा नेटवर्क बना सकता है। जैसे आज हमारे डायमंड एंड अबव हमारे अपलाइन है, ग्रेट मेंटर्स हैं, जिन्होंने इस कला को अपने अंदर अपनाया, अपने अंदर विकसित किया, और आज लाखों की टीम को लीड करते हैं, लाखों लोगों को साथ में लेके चलते हैं। तो साथ में लेकर के हमको चलने की कला को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार। जिस प्रकार से भगवान शंकर के साथ हर प्रकार की विपरीत चीजें उनके साथ रहती है, जल और ज्वाला, यस और नो? जल और ज्वाला है, जहर और अमृत उनके साथ है, और शेर और बैल साथ साथ रहते हैं। तो हर प्रकार के लोग उनके साथ मिल करके रहते हैं। अलग अलग जीव जंतु जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को कभी साथ में रह नहीं सकते, ऐसे लोग उनके साथ रहते हैं। तो ये कला अगर हमको आ गया, तो जिस प्रकार आज भगवान शंकर देव के देव महादेव हैं, तो हम भी इस बिजनेस में महादेव बनने वाले हैं। सही है? तो बहुत ही शानदार सेशन, बहुत बढ़िया। और रियली बोला जाता है सीखना बंद तो जितना बंद। अगर आप भी लगातार इस प्रकार से हर मीटिंग में, ट्रेनिंग में आते रहें, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि हम भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करें, रैंक क्वालिफाई करें, और बढ़िया इंडिया टूर, फ्लाइट यात्रा, साथ ही साथ विदेश की यात्रा हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसे ही हमारे बीच
कुछ पढ़ लेने बाद सीनियर्स हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगा हम सभी के बीच, और उन लोग का मैं कमिटमेंट जानना चाहूँगा कि किस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका रीजन है, क्या उनका विजन है, और क्या उनको जोश जुनून और आने वाला हमारा वाटर पार्क का ट्रिप है उसको कैसे शानदार बनाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हम सभी के बीच कोरल अचीवर सौखीला रजक जी, जोरदार तालियां प्लीज वेलकम। सौखी जी को मैं 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल बुलाना चाहूंगा, तो अनम्यूट योरसेल्फ सौखी जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना अनुभव शेयर करने के लिए मौका दिया सर, और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई प्रभा पाटनवार जी। बहुत ही बेहतरीन सेशन, कहानी के माध्यम से बहुत ही मतलब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत बड़ी प्रेरणा दे दी कि हमारे बिजनेस में हम जब आते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत प्रकार के लोग आते हैं। कई गरीब परिवार से रहते हैं, कई मिडिल क्लास से रहते हैं, कई हाई क्लास से रहते हैं, कई अनपढ़ रहते हैं, कई लोग जो है वेल एजुकेटेड रहते हैं, कई अच्छे प्रोफेशन से रहते हैं। हर कैटेगरी के लोग हमारे साथ आते रहते हैं और आते हैं, बिजनेस करते हैं। तो हमको ये सीख मिले इस कहानी से कि हमको हर प्रकार के लोगों के साथ हमको काम करने का अनुभव मिलता है, और हर प्रकार के लोगों को हमको लेकर के चलना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा हो सकता है सीनियर लोग जो है, सीनियर ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं तो कम पढ़े लिखे के साथ कंफर्ट नहीं हो पाते, उनके साथ काम करने में उनको जो है असहज महसूस होता है। तो लीडर्स वही होता है जो हर प्रकार के एसोसिएट के साथ जो है कंफर्ट हो करके उनके माहौल के हिसाब से ढल करके उनके साथ काम करे, उनको सपोर्ट करे। ये बहुत अच्छी प्रेरणा दी है आपने प्रभा जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अनुभव शेयर करने के लिए मौका दिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा सावित्री कश्यप जी को, बिल्कुल अपना कमिटमेंट शो करें। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे इतने बड़े जूम सेशन में एक बार बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो प्रभा जी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सेशन था आपका। कंफर्ट जोन को लेकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया, और जो कहानी के माध्यम से जो आपने बताया कि 2 चील की कहानी, रियल में हमारे साथ ऐसा होता है। और शंकर भगवान को रियल में हर वर्ग के लोगों को, हर जाति धर्म का अलग अलग हैबिट वाले लोगों को लेकर चलने की आदत है। वैसे ही हमको बनना है एज ए सीनियर। हमारे भी टीम में बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग सोच विचार के लोग आते हैं। कभी कभी हमारे टीम में एक दूसरे का सामंजस्य हम स्थापित नहीं कर पाते, वो कला हमको अपने आप में लाना है ताकि हम भी शंकर भगवान के हैबिट को अपना पाए। और इसके लिए आपको अगेन बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपने अनुभव को रखा। और सर जी, अभी जो वाटर पार्क चल रहा था उसमें अब तो जाना ही है गुरुवार को, लेकिन जो रैंक ऑफर चल रहा है सर जी, उसमें कमिटमेंट है सर जी कि अपने टीम से काफी सारे लोग क्वालिफायर्स रहेंगे। अभी जैसे कि 8 अगस्त को है हमारा, तो मेरा कमिटमेंट है सर जी, मेरा पूरा प्रयास है कि कम से कम अभी 5 क्वालिफायर्स आने वाले हैं और आएंगे। तो ये मेरा कमिटमेंट है सर जी। तो दोस्तों, आप लोग को बस इतना ही बोलना चाहूंगी, अभी भी हमारे पास बहुत समय है। अगर हम अभी से भीड़ कर कोशिश करें तो हम सभी का रैंक निकल सकता है, क्योंकि बस नंबर का खेल है, नंबर टच करना है और रैंक हासिल करना है। रैंक हासिल करने की खुशी केवल उन्हीं लोग बता सकते हैं जो किए हैं, क्योंकि जब हम कोर्ट यार्ड, मारे यार्ड का जब हम फोटो ही देख के हमको लग रहा है कि काश यार हम पहले कर ले होते। सही है ना? तो आप हम सभी के पास अभी भी मौका है, हम अभी से भीड़ कर जितना जितना डेढ़ी बचा है हम अभी क्लोजिंग करा के उस ऑफर को यानी कि रैंक को हासिल करके उस शानदार वीजा पर ट्रेनिंग में हम अपना हिस्सा दे सकते हैं, वहां शामिल हो सकते हैं। तो बस इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा हम सबके बीच में भोला राम निर्मलकर जी को, जोरदार तालियां भोला जी के लिए। भोला जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इस प्यारे से मंच पे, जबरदस्त मंच पे, जो हमारे बिजनेस के जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिए।
और सर आज का जो सेशन है जबरदस्त रहा, बेहतरीन सेशन आज का सेशन। बहुत बहुत बधाई हो प्रभा जी, आप बहुत ही कम उम्र में इतनी अच्छे से जो स्पीच कर पा रहे हैं। हमारी जो महिला शक्ति है, हमारे बीच में जो बहनें काम कर रही हैं, उनके लिए जबरदस्त प्रेरणा का काम करेगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमारी पूरी टीम को। और जिस तरीके से आपने कहा कि अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ करके काम करना चाहिए, और आप भी अपनी कंफर्ट जोन को छोड़े। कंफर्ट जोन जो था कहीं न कहीं आपका जो पढ़ाई था और घर को लेकर के सुबह-सुबह निकल जाना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी पूरी जो बहनें काम कर रही हैं, महिलाएँ काम कर रही, माताएँ काम कर रही हैं, सबको सीखना चाहिए कि एक छोटी-सी बच्ची इतनी बेहतरीन बिज़नेस को, मैं सही बता रहा हूँ, जिस समय प्रभा जी आई थी बिज़नेस में, नहीं लग रहा था कि वो बिज़नेस के हिसाब से काम कर पाएगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना दम-खम दिखाया है, काबिल-ए-तारीफ़ है, मैं बिल्कुल उसको सैल्यूट करना चाहूँगा। और आज जिस तरीके से उन्होंने स्पीच रखा पूरी टीम के सामने, बेहतरीन। और आज उन्होंने केवल स्पीच नहीं रखा, बल्कि करके दिखाई है। बहुत कम समय में गोल्ड अचीव करके दिखाई है और मेरा अनुमान है बहुत जल्दी वो पर्ल बन करके आने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को मैं संदेश चलिए, नेटवर्क का इशू है मे बी। अचीवर्स को फिर से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप टीबीए करते हैं, आपको फिर एक बार बूट कैंप मिल रहा है। हमारे साथ समय बिताने का समय मिल रहा है, सीनियरों के साथ समय बिताने का समय मिल रहा है। और जितनी लग्जरी है दोस्तों, आप देख चुके हैं जिस तरीके से पिक आया है कोर्टयार्ड मैरियट रायपुर का, तो दोस्तों मैं काफी एक्साइटेड हूँ वहां जाने के लिए। और आप सबसे बोलूंगा कि जिसका भी 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री कम है, जल्दी से जल्दी करके आए और हम सब मिल करके एक जबरदस्त इतिहास बनाएंगे, रैंक अचीवरों का सम्मान करके, उनके साथ बूट कैंप में विजय पथ की ट्रेनिंग लेकर के। सो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां, ऐसे मौका बार बार मिल रहे हैं। हमारे डायमंड सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे हमारे मौके हमारे लिए निर्मित कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रहलाद कौशल सर एंड टीम, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हम सबके ग्रेट 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 पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, रूबी लीडर, जो आज 9000 से ज्यादा लोगों को लीड करते हैं, जिनके स्वभाव में हमेशा मुस्कुराहट रहता है दोस्तों चेहरे पे। तो ऐसे में पर्सनालिटी को मंच बुलाना चाहूंगा, तो जोरदार तालियों से सर का वेलकम होनी चाहिए। तो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट सीनियर श्री राजेंद्र कौशल सर, जोरदार तालियां। थैंक यू प्रहलाद जी। आज की अगर मैं सेशन की बात करूं तो सुपर से भी सुपर, बहुत ही सुपर प्रभा जी ने अपने अनुभव शेयर किए। और रियली में मैं शुरू से जानता हूं प्रभा जी को, कि पढ़ाई कर रही थी, 12th पास आउट ही हुई और उसके बाद बिजनेस में आ गई। और बिजनेस में आने के बाद ऐसा धूम मचाई कि सुबह से लेकर के रात तक घर में बहुत ज्यादा परेशानी होता था। उसके बावजूद भी फील्ड में निकलना, डीडी निकालना, एक्साइटेड रहना, काफी मेहनती है। और इतने अच्छे स्पीच, इतने अच्छे हमको एग्जाम्पल के थ्रू भगवान शिव के माध्यम से उसको एक उदाहरण के रूप में हमको समझाने का प्रयास की कि कैसे हम अपने टीम को, अपने परिवार को, अपने लोगों को हम लेके चल सकते हैं। बहुत ही सुपर से भी सुपर, बहुत ही सुपर। बहुत बहुत बधाई प्रभा जी, सर्वप्रथम हम लोगों को इतने अच्छे संदेश दिए। निश्चित रूप से दोस्तों, जो लोग भी फाइन ट्यूनिंग की जैसे बात कर रही थी प्रभा जी, अगर हम अपने सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग बना के रखें, अपने जूनियर पार्टनर के साथ हम अच्छा एक संबंध बना करके रखें, एक अच्छा हमारा जूनियर पार्टनर और सीनियर के साथ अगर मधुर संबंध रहे, तो हमको डायमंड और करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हमारा अच्छा संबंध रहेगा, अच्छे माहौल में हम काम कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जब हम अच्छे माहौल और अच्छे संबंध के साथ यदि काम करेंगे, तो हमको काम करने में भी मजा आएगा। हमेशा हम एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, और हमारा बिजनेस जीरो से, कहा जाए कि फर्श से अर्श की ओर जाएगा। और आने वाले समय में हम बहुत कम समय में बहुत बड़े अचीवमेंट ले पाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों, एक चीज तो हमको समझने की जरूरत है, यदि हमको बिजनेस में सफलता हासिल करना है,
तो हमारा संबंध हमारे जूनियर पार्टनर और हमारे सीनियर के साथ में बहुत अच्छा होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे अपने टीम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको तुरंत ही सॉल्व करे और आगे बढ़े, क्योंकि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आता है इसी प्रॉब्लम में लोग उलझ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, लोगों का ध्यान रखते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए, लोगों को, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ में जो आप बीती हुई है उसको भी हमको बताना है कि भाई जैसे आपके साथ यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है या आपके पास पैसे नहीं आ पा रहा है या आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन हम कभी हार नहीं माने, लगातार हम पेशेंस के साथ काम करते रहे और हमको ये अचीवमेंट मिला। तो दोस्तों, अभी हमारे पास में बहुत अच्छा एक ऑफर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि 7 और 8 अगस्त को विजय पथ का जबरदस्त 5 स्टार होटल कोर्ट मैरियट रायपुर में जबरदस्त एक ट्रेनिंग होने जा रहा है, जिसमें हमारे 8 से 10 डायमंड उस ट्रेनिंग में आने वाले हैं और हमको गाइड करने वाले हैं। और आपको वहां पर जितने लोग भी रैंक अचीवमेंट लेंगे और लिए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोग के पास में पूरे समझ सकते हैं कि लगभग अभी 15 दिन का टाइम है। इस 15 दिन में अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत सारे लोग अचीवमेंट ले सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने रैंक हासिल कर सकते हैं और अपने जबरदस्त भाग्य का उदय कर सकते हैं। क्योंकि इतने जबरदस्त ट्रेनिंग हमको मिलने वाला है, इतने जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि हम अगर अपने बिजनेस में अगर हम बहुत नीचे स्तर में है ना, तो उस ट्रेनिंग को यदि हम अटेंड कर लिए तो निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर में आपके साथ बहुत बड़ा एक इनकम का स्रोत आने वाला है और आप अपने सपने को पूरा करने वाले हैं। और अभी हमारा अभी वाटर पार्क का जो ऑफर चल रहा था, अभी अगले गुरुवार को अभी बहुत ही अच्छा वाटर पार्क में 3-3 डायमंड के साथ हमको एंजॉय करने का मौका मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि कैसे आज डायमंड बने, कैसे सफल हो पाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि अच्छे ऑफर और अच्छे आपके सीनियर के माध्यम से अभी ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। तो बी रेडी। तो और निश्चित रूप से मैं आई होप, मैं जरूर अनुभव कर पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। सो ऑल द बेस्ट सभी को। और अगेन प्रभा जी को बहुत बहुत बधाई कि इतने अच्छे ट्रेनिंग देने के लिए, इतने अच्छा अपना एक्सपीरियंस रख ले गए। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों रियली आज का सेशन बहुत शानदार था और बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बातचीत करके, मिल करके, क्योंकि आज का दिन हमारा सीखने का दिन होता है, उत्सव का दिन होता है। यस और नो? तो आज का जैसे हमारा स्लोगन ही था, सीखना बंद तो जितना बंद, और कामयाबी का डोज 5 प्लान रोज। ये तो सबको पता है, 5 प्लान रोज दिखाना है घर से निकल करके। और ऐसा कोई कारण नहीं है जो व्यक्ति घर से निकलता है और 5 लोगों से मिलता है, 5 प्लान दिखाता है, दमदारी से लोगों से अपनी बातचीत रखता है और वो रैंक अचीव ना करें, सफल ना हो, ऐसा कोई कारण नहीं बनता। तो दोस्तों आज से आपका फिर से 1 हफ्ते का टाइम शुरू हो रहा है। 5 पीके में अपना नाम ला करके आप एससीएम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। 500 और 1000 बीबी में अपना नाम दर्ज करा करके अपना रियल टाइगर में अपना नाम हासिल कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के पास एक बेहतरीन मौका है वाटर पार्क में शामिल होने का। जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, चाहे तो आप पेमेंट सीट पर बहुत ही कम टारगेट, बहुत ही कम अमाउंट में मात्र 1000 रुपया दे करके आप उस वाटर पार्क ट्रिप में भी शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी के पास बेहतरीन मौका है और मैं तो बोलूंगा सबको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। 3-3 डायमंड का अनुभव, उनके साथ एंजॉय करने का, मस्ती करने का मौका बार बार नहीं मिलने वाला। तो मैं तो बोलूंगा 100%, यहाँ 112 लोग दिख रहे हैं, 112 के 12 उस दिन वाटर पार्क में केवल सेफ शॉप के टाइगर्स लोगों का वाटर पार्क होना चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने पेशेंसफुली आज के पूरे सेशन को अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच, और थैंक यू मैडम जी, आपका सेशन बहुत ही बेहतर रहा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर जी, बहुत अच्छा बहुत रहा। बहुत धन्यवाद प्रभा मैडम जी, बहुत ही शानदार अल्टीमेट सेशन। थैंक यू सर जी, थैंक यू Thank you so much, sir. प्रभा मैडम जी, बधाई हो आपको। बेहतरीन रहा। थैंक यू सो मच मैडम जी, थैंक यू सो मच सर जी, आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत ही वंडरफुल, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत ही शानदार उदाहरण के माध्यम से मीटिंग लिया आपने, प्रभा बहुत बहुत मैडम जी, धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही Thank बढ़िया you so रहा। much, madam. थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच प्रभा मैम, थैंक यू सुप्ति मैम, थैंक यू सर जी, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर जी। थैंक यू मैम। तगड़ा। थैंक यू Thank सो you so मच much, मैम आज की बेहतरीन सेशन के लिए, और थैंक यू बेहतरीन सेशन आज का, सुपर डुपर।